Epic Dharma presents. संस्कृत शीर्षक अर्जुन विषाद योगा। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की अभिलाषा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया? राजा दुर्योधन ने जब पांडव सेना की व्यूह रचना देखी, तब उन्होंने अपने गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, हे गुरुदेव, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना द्रुपद के पुत्र, आपके अपने पूर्व शिष्य ने बड़ी कुशलता से की है। यहां एकत्रित महान योद्धाओं को देखिए, अर्जुन और भीम जैसे शक्तिशाली धनुर्धर, साथ ही विराट, युयुधान और स्वयं बलवान द्रुपद। यहां धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के प्रतापी राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य भी हैं। ये सभी विख्यात योद्धा हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा भी वहां हैं, साथ ही सुभद्रा और द्रौपदी के वीर पुत्र भी। ये सभी अपने चमकते रथों पर सवार युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ओर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पास भी उत्कृष्ट सेनापति हैं। मैं उनके नाम आपको बताता हूं। सर्वप्रथम स्वयं आप, फिर भीष्म, कर्ण और अजेय कृपाचार्य। वहां विकर्ण और अश्वत्थामा भी हैं, साथ ही प्रतापी सोमदत्ती और कई अन्य वीर योद्धा भी। ये सभी आज मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रत्येक युद्ध कला में निपुण है और विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित है। फिर भी मुझे चिंता है कि भीष्म के नेतृत्व में हमारी सेना भीम और उनके योद्धाओं के विरुद्ध पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो सकती। भीष्म की स्थिति के पास के सभी सेनापतियों को उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। अब शंख फूंकी। तत्पश्चात वृद्ध पितामह भीष्म के संकेत पर बड़े शंख को सिंह की गर्जना जैसी भीषण आवाज के साथ फूंका गया। तुरंत ही नगाड़े, ढोल, झांझ, गोमुख और सींग अचानक एक जबरदस्त शोर के साथ बज उठे। वो कोलाहल किसी भयंकर तूफान के धमाके जैसा था। पांडवों की ओर से श्वेत घोड़ों से जुते अपने सुनहरे रथ में खड़े कृष्ण और अर्जुन ने अपने युद्ध शंख फूंके। कृष्ण ने अपना विशाल शंख पांचजन्य फूंका, अर्जुन ने देवदत्त फूंका। भयानक कर्म करने वाले भेड़िया पेट वृकोदर भीम ने अपना महाशंख पौंड्र फूंका। कुंती के प्रतापी पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक अपना शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख फूंका और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख। काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी ने भी अपने अपने शंख फूंके। द्रुपद और उनके पुत्रों के साथ साथ सुभद्रा के महाबाहु पुत्रों ने सभी ने जोर शोर से अपने शंख फूंके। उस भयानक आवाज ने धृतराष्ट्र की सेना के हृदयों को कंपित कर दिया, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। फिर धृतराष्ट्र की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर, शस्त्र उठे हुए और धनुष चढ़े हुए देखकर, अर्जुन, जिनके ध्वज पर हनुमान का चित्र था, ने अपने दिव्य सारथी कृष्ण से कहा, कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच खाली मैदान में ले चलें। मैं स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूं कि यहां युद्ध के लिए कौन एकत्रित हुआ है, वे जिनसे मुझे इस युद्ध में सामना करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के इस दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से यहां इस रणभूमि में एकत्रित हुए हैं। अर्जुन के अनुरोधार कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया और श्वेत घोड़ों की लगाम थाम ली। उन्होंने वहां रथ रोका जहां भीष्म, द्रोण और अन्य सभी नेता खड़े थे। अर्जुन, देखो, यहां एकत्रित कुरुवंश के अपने सगे संबंधियों को देखो। संजय ने देखा कि दोनों ओर खड़े हैं दादा और पिता, चाचा और भाई, पुत्र और पौत्र, चचेरे भाई और दामाद, भतीजे और मित्र, गुरु और सम्मानित बुजुर्ग। इन सभी संबंधियों को शत्रुओं के रूप में खड़ा देखकर अर्जुन का हृदय गहरी करुणा से भर गया और वे शोक में बोले, कृष्ण, यहां एकत्रित अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध के लिए और एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए आतुर देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मुख सूख रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है और रोम रोम खड़ा हो गया है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और त्वचा जल रही है। मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूं और मेरा मन चकरा रहा है। मुझे केवल अशुभ संकेत दिख रहे हैं कृष्ण। युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य, और न ही ऐसे रक्त से खरीदे गए सुख। विजय से क्या सुख मिल सकता है कृष्ण? इस साम्राज्य या धन से क्या लाभ? जीवन का ही क्या मूल्य यदि वह ऐसे रक्तपात से खरीदा गया हो? वे जिनके लिए हम जीवन, आनंद और शक्ति की कामना करते हैं, हमारे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, चाचा, ससुर, पौत्र, साली और अन्य संबंधी, वे सभी यहां मरने के लिए तैयार खड़े हैं। भले ही वे मुझे मारना चाहें, मैं उन पर प्रहार नहीं करूंगा कृष्ण। तीनों लोगों के आधिपत्य के लिए भी नहीं। फिर इस पृथ्वी के साम्राज्य की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिल सकती है? इन आतताइयों को मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा, भले ही वे हमारे शत्रु हों। इसलिए
हमें अपने ही संबंधियों धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। अपने ही परिवार का विनाश करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं कृष्ण? भले ही वे लोभ और क्रोध के कारण अपने परिवार के विनाश या अपने मित्रों के साथ विश्वासघात में कोई दोष न देख रहे हों, पर हम जो परिवार के विनाश में बुराई स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्यों ना इस पाप से दूर हटें? जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो उसकी प्राचीन परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। जब परंपरा खो जाती है तो अराजकता और अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियां दूषित होती हैं तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। ये भ्रम परिवार को नष्ट करने वालों और परिवार दोनों के लिए नर्क की ओर ले जाता है। उनके पूर्वजों की आत्माओं का पतन हो जाता है क्योंकि वे पिंड और तर्पण के अर्पण से वंचित रह जाते हैं। परिवार को नष्ट करने वाले और सामाजिक अराजकता पैदा करने वालों के इन बुरे कार्यों से सनातन कुल परंपराएं और सामाजिक कर्तव्य मिट जाते हैं। हमें सिखाया गया है कि जिनकी कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं वे लंबे समय तक नरक में वास करते हैं। हाय, हम शाही सुखों के लोभ में अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार होकर एक बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध में निशस्त्र और बिना किसी प्रतिरोध के मार दें तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। रणभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल हृदय के साथ अपने धनुष और बाणों को त्याग कर अपने रथ के आसन पर बैठ गए। अध्याय 1 समाप्त। अर्जुन का विषाद योग। More epics at epicdharma.com.